उसे विधानमंडल के मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है और सरकार 2021-22 का पहला अनुपूरक बजट आज पेश करेगी। करीब 35 से 40 हजार करोड़ का यह अनुपूरक बजट हो सकता है। युवा कल्याण और कौशल विकास पर इसमें फोकस हो सकता है। किसान और महिलाओं से जुड़ी योजनाओं पर भी ध्यान हो सकता है सरकार का। धार्मिक पर्यटन को लेकर भी अनुपूरक बजट में ऐलान संभव है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी बजट अलॉट कर सकती है सरकार और कोविड पीड़ितों की मदद के लिए धनराशि दे सकती है इस अनुपूरक बजट के जरिए। तो ये संभावना है 35 से 40 हजार करोड़ का ये अनुपूरक बजट हो सकता है। आज ही ये सदन में प्रस्तुत हो जाएगा। अब अनुपूरक बजट कैसा हो सकता है ये हम आपको बता रहे हैं। तो करीब 35 से 40 हजार करोड़ इसका आकार हो सकता है। इसमें युवा कल्याण और कौशल विकास पर फोकस हो सकता है सरकार का और किसानों और महिलाओं से जुड़ी योजनाओं का भी ध्यान रखा जा सकता है इस अनुपूरक बजट के जरिए। धार्मिक पर्यटन के लिए भी अनुपूरक बजट में धनराशि रखी जा सकती है और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी धनराशि का प्रावधान हो सकता है अनुपूरक बजट में। एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए भी अनुपूरक बजट में पैसा मिल सकता है। कोविड पीड़ितों की मदद के लिए चल रही योजनाओं के लिए भी धनराशि संभव है। युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए किसी योजना का ऐलान भी अनुपूरक बजट के माध्यम से हो सकता है और यह सब कुछ आज ही स्पष्ट हो जाएगा क्योंकि आज ही अनुपूरक बजट सदन के पटल पर सरकार प्रस्तुत कर देगी। सीधा लखनऊ चलते हैं। शैलेश अरोड़ा इस वक्त हमारे साथ है, हमारे सहयोगी वहां से सीधा कनेक्ट है। शैलेश, मानसून सेशन में आज का दिन जो है वो बहुत ही ज्यादा अहम, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, चूंकि यह अनुपूरक बजट का दिन है और ये अनुपूरक बजट इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके बाद तो सरकार को चुनाव में जाना है। इसके बाद बजट पेश करने की कोई गुंजाइश रह नहीं जाएगी। तो अनुपूरक बजट के जरिए ही संभव है कि सरकार उन योजनाओं पर फोकस करे और उन बातों पर ध्यान दे जो उसके संकल्प पत्र का हिस्सा रही हैं या उसकी घोषणाओं में प्रमुख स्थान पाती रही हैं। तो कब अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया जाएगा और क्या इनपुट्स हैं आपके पास इससे जुड़े हुए? राजन, देखिए, आज की जो सदन की कार्रवाई है वो 11 बजे से शुरू होगी और बजट जो है वो 12:30 बजे प्रस्तुत किया जाएगा सदन में। और जो अनुपूरक बजट का आकार है वो लगभग 35 से 40 हजार करोड़ के आसपास होने का अनुमान लगाया जा रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने राजेंद्र कि देखिए, अनुपूरक बजट जो है योगी सरकार के वर्तमान कार्यकाल का आखिरी बजट होगा और ये बजट इस तरह से तैयार किया गया है कि संकल्प पत्र में जो बातें अभी पूरी ना हो पाई हो या लक्ष्य प्राप्त ना हुआ हो उसके हिसाब से हर चीज़ का प्रावधान उसमें किया जाता है। इसी वजह से ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं इस बार, क्योंकि देखिए जो मुद्दे हैं आगामी चुनाव के उनको बहुत ध्यान में रखा गया है इस बजट को तैयार करते समय। ऐसे में माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं इसमें कृषि क्षेत्र के लिए यानी किसानों के लिए कुछ ना कुछ सौगात हो सकती है। इसके अलावा सर्विस सेक्टर जो है वहाँ पर कुछ सौगात मिल सकती है। अगर बात की जाए जो लगातार उद्योगों को बढ़ावा देने की बात है, क्योंकि उद्योगों को बढ़ावा अगर मिलेगा तो उससे रोजगार का सृजन होगा, इसके ऊपर इसमें फोकस हो सकता है। डेवलपमेंट के जो काम है, क्योंकि लगातार देखिए प्रदेश में चाहे बात हो एक्सप्रेसवे को लेकर, चाहे हो जो धार्मिक क्षेत्र है कुछ, चाहे काशी की बात हो, अयोध्या की बात हो, इन क्षेत्रों के विकास को लेकर जो लगातार बात हो रही है, काम हो रहा है, उसके लिए भी कुछ प्रावधान इस पर किया जा सकता है, संभावना जताई जा रही है। तो निश्चित रूप से जो बजट है इस पर सभी की निगाहें टिकी हैं, चाहे सरकार हो चाहे विपक्षी दल, क्योंकि देखिए सरकार जो है वो भी जानती है कि आने वाले समय में विपक्ष जो है किन मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने वाला है आगामी चुनाव में। तो कोई मौका ना दिया जाए, इसकी पूरी भरसक कोशिश रहेगी। हालांकि विपक्ष जो है वो पूरी तरह से अब तैयार है अपने एजेंडों को लेकर और यहाँ पर सदन में आज जब बजट रखा जाएगा उसके बाद घेरने की भी पूरी तैयारी विपक्ष अपनी कर चुका है। देखना होगा कि चुनाव के ठीक पहले जो अनुपूरक बजट आता है वो वोटर्स को कितना लुभा पाता है, वोटर्स को अपनी तरफ कितना ला पाता है, ये देखने वाली बात होगी। सभी की निगाहें इसी वजह से टिकी है कि क्या क्या ऐसे प्रावधान है होंगे इस बजट में जो लाए जाएंगे। कृषि क्षेत्र की बात हम देखिए बार बार इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर पिछले कुछ समय के इस बार के चुनाव को लेकर देखें तो हर दल किसानों के ऊपर फोकस है और उसको अपनी तरफ लाने में लगा है। इसकी वजह देखिए एक सबसे बड़ी है, किसान कृषि बिल जो आए उसके बाद एक तरफ जहां किसानों ने पश्चिमी यूपी में खास तौर से अपना आंदोलन तेज किया, उसके बाद देखिए सरकार भी कहीं ना कहीं अभी हाल ही में देखिए तो भाजपा के जो किसान प्रकोष्ठ है उसने अपनी बैठकों का सिलसिला शुरू किया है 16 अगस्त से पूरे प्रदेश भर में और खास तौर से फोकस है वो 104 विधानसभाएं जहां गन्ना बाहुल्य किसान है। तो देखिए दूसरी ओर
कांग्रेस की अगर बात करें तो वो 19 अगस्त से अपना अभियान शुरू करने जा रही है। वो भी ग्राम सभाओं में उतरेगी, सीधे 90 लाख लोगों से संवाद करेगी। और लेकिन अधिकतर जो है शैलेश, उसमें वो आज की किसान अगर है। बात कर रहे हैं तो वजह आज का एक दिन तरफ काफी सरकार अहम किसानों रहने को वाला ये- है, क्योंकि विधानसभा के मानसून सत्र का दूसरा दिन है और आज अनुपूरक बजट पेश करेगी सरकार। बहुत शुक्रिया आपका शैलेश, हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये अहम